आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के कानपुर दौरे को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर प्रशासन का सघन निरीक्षण, पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त निगरानी। गायब लड़कियों को लेकर हाईकोर्ट सख्त, कोर्ट की नाराजगी के बाद पुलिस अलर्ट। 6 माह में 261 गुमशुदगी के मामले दर्ज। वैष्णो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी मुस्कान ने लगाई सुरक्षा की गुहार। कौशाम्बी में डीएम को सौंपा 10 बिंदुओं वाला ज्ञापन, फर्जी मुकदमों और धमकियों के लगाए आरोप। अड़तालीस घंटे में हत्याकांड के खुलासा, अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या, शराब पार्टी के बाद उतारा मौत के घाट। रायबरेली में फॉरेस्ट से रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई। 18,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं दयानी 24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। कानपुर में आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत के आगमन को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। उनके दौरे के मद्देनजर कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर जिला प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस, जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और एंटी एग्जिट पॉइंट्स की गहन जांच की गई और सुरक्षा कर्मियों को सख्त निर्देश दिए गए। लखनऊ पूर्वी क्षेत्र से गायब लड़कियों के मामलों को लेकर उच्च न्यायालय की नाराजगी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद डीसीपी पूर्वी डॉक्टर दीक्षा शर्मा का बयान सामने आया। पुलिस की ओर से उच्च न्यायालय में दाखिल एफिडेविट में बताया कि पिछले 6 महीनों में 261 लड़कियों की गुमशुदगी के मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें से 227 लड़कियों को बरामद कर लिया गया, जबकि 34 लड़कियां आज भी लापता हैं। पुलिस का कहना है कि शेष लड़कियों की तलाश के विशेष टीमों का गठन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय में कल लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा एक प्रकरण के संबंध में एक एफिडेविट दाखिल किया गया था। उसमें मिसिंग गर्ल्स का डेटा, जिसमें लड़कियों के मिसिंग होने के संबंध में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, उसमें टोटल पिछले 6 माह में 261 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 227 लड़कियों को अभी तक बरामद कर लिया गया है। 34 शेष लड़कियां जो बरामद होने के लिए शेष हैं, उनके लिए टीमों का गठन कर दिया गया है और एसओपी का पालन करते हुए सबकी बरामदगी के लिए टीम्स लगी हुई हैं। जल्दी उनको भी सकुशल बरामद कर लिया जाएगा। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा भी जो भी निर्देश दिए गए हैं, उनके क्रम में भी इनकी लगातार मॉनिटरिंग करते हुए जल्दी ही लड़कियों को बरामद कर लिया जाएगा और इस पूरे उसमें अगर किसी के द्वारा कोई भी लापरवाही बरती गई है, उनके खिलाफ भी फिर नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बड़ी खबर एटा से, जो इंस्पेक्टर की सड़क हादसे मौत। एटा में कार और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में कार सवार इंस्पेक्टर नवीन कुमार यादव की दर्दनाक मौत हुई। रिजर्व पुलिस लाइन एटा में तैनात थे इंस्पेक्टर नवीन मुरादाबाद पुलिस अकादमी से एटा लौट रहे थे। मिरहची थाना क्षेत्र के आसेपुर गांव के पास हादसा हुआ है। तो खबर आपको बता रहे एटा से, जहां इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। एटा में कार और ट्रैक्टर की भीषण भिड़ंत हुई है। हादसे में कार सवार इंस्पेक्टर नवीन कुमार यादव की दर्दनाक मौत हो गई है। रिजर्व पुलिस लाइन एटा में तैनात थे इंस्पेक्टर नवीन। लखनऊ के सहकारिता भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा 12 साल विश्वास के, विकास के, कल्याण के, विकसित भारत के संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। वक्ताओं ने केंद्र सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों, जन कल्याणकारी योजना और विकसित भारत के संकल्प पर प्रकाश डाला। कौशाम्बी में वैष्णो किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी मुस्कान मां ने अपनी सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन से गुहार लगाई। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर प्रयागराज किन्नर अखाड़े की कथित महामंडलेश्वर कल्याणी और उनके सहयोगियों पर समर्थकों को फर्जी मुकदमे में फंसाने, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए। साध्वी मुस्कान ने निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के साथ अपने सहयोगियों की सुरक्षा की मांग की है। जय श्री महाकाल। मैं डीएम महोदय के पास आई हूँ। मेरे जनपद कौशाम्बी के किन्नर समाज के जो बच्चे हैं, मेरे सारे शिष्य हैं
और प्रयागराज की रहने वाली महामंडलेश्वर कल्याणी कथाकथित अपने आप को बताती है। वो आए दिन हमारे किन्नर समाज के ऊपर आरोप लगाती है मारपीट का, और प्लस एक मुद्दा निकाल लिया है उन्होंने नया सिस्टम की लिंग परिवर्तन करवा के हमारे किन्नरों को किसी को फंसाने की साजिश रचती है। झूठा सच्चा मुकदमा लिखाना, पुलिस प्रशासन को गुमराह करना और जनता को गुमराह करना, आए दिन ये मुद्दा बनाते रहते। तो हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चीज की जांच करके और जो ऐसा गलत कदम करता है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए, और वो प्रयागराज के हैं प्रयागराज तक रहे, हमारे जनपद कौशाम्बी में हस्तक्षेप ना करे। हम डीएम साहब से यही मांग कर। लखीमपुर खीरी में यूरिया खाद की किल्लत किसानों के लिए बड़ी परेशानी बन गई। जिले के कई क्षेत्रों में किसानों को निर्धारित मूल्य के बजाय अधिक कीमत पर यूरिया खरीदने के आरोप सामने आ रहे हैं। किसानों के कहना है कि निजी दुकानों पर एक बोरी 400 से 600 रुपए तक बेची जा रही है। वहीं ईसानगर क्षेत्र में 650 रुपए में यूरिया खरीद कर ले जा रहे हैं। किसान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। किसानों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि कई दुकानदार मनमाने दाम पर बोरी जो है वो बेच रहे हैं। आरोपी की शिकायतों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। बड़ी खबर संभल से है, जब चलते ट्रक में लगी भीषण आग। टिकटा गांव के पास धू का ट्रक चला है। समय रहते चालक ने कूदकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जाए। लाखों का नुकसान हुआ है। तो खबर आपको संभल से बता रहे हैं, जब चलते ट्रक में भीषण आग लग गई। टिकटा गांव के पास धू कर ट्रक चला है। तो समय रहते चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। लाखों का नुकसान हुआ है। बड़ी खबर बदायूं से है, जहां गंगा एक्सप्रेस वे पर महिला की मौत हो गई। बाइक से गिरकर हुई महिला की दर्दनाक मौत। 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया है। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृतक घोषित किया है। समरीर क्षेत्र की रहने वाली थी मृतका। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। तो खबर आपको बदायूं से बता रहे हैं, जहां गंगा एक्सप्रेस वे पर महिला की मौत हुई है। बाइक से गिरकर महिला की दर्दनाक मौत हुई। 108 एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया है। खबर मैनपुरी से है, जहां मैनपुरी के थाना बेवर क्षेत्र के कस्बा बेवर स्थित मोहल्ला काजी टोला की है, जहां बुधवार रात मारपीट के दौरान एक युवक को गोली मार दी गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार एक युवक पर कुछ लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसमें गोली उसके सीने के पास लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में पहुंचाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यहाँ पे आज कस्बे में झगड़ा हुआ है, जिसमें एक लड़के के सचिन नाम के लड़के को जो है गोली लगी हुई है, और उसको प्राथमिक चिकित्सालय से दवा इलाज कराने के बाद जो है उसको सदर अस्पताल में वहाँ से सेटल चला गया है और उसकी कंडीशन अच्छी है। और जो आरोपी है इस समय में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है और आरोपियों के संबंध में टीमें बनाई गई है। और तहरीर प्राप्त होने के बाद ही वजह पता चलेगा। फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लड़कों का आपस में झगड़ा होता है उसी कारण ऐसा हुआ। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां रायबरेली में युवक की निर्मम हत्या। बाग में सो रहे युवक को उतारा मौत के घाट। सर कुचलकर की हत्या। गांव के बाहर मिला खून से लथपथ शव। पूर्वबख्शगंज पुलिस जांच में जुटी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां रायबरेली में युवक की निर्मम हत्या की गई है। बाग में सो रहे युवक को मौत के घाट उतारा है। तो सर कुचलकर हत्या की गई है। गांव के बाहर युवक का खून से लथपथ शव मिला है। पूर्वबख्शगंज पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां ग्रीन जोन की जमीन पर चला बुलडोजर अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह मौके पर पहुंचे हैं। राजस्व टीम ने ध्वस्त करा अवैध निर्माण। सरकारी जमीन पर कब्जों को लेकर सख्त कार्रवाई जारी। तो कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मचा है। तो खबर आपको लखीमपुर खीरी से बता रहे हैं, जहां ग्रीन जोन की जमीन पर बुलडोजर चला अवैध प्लॉटिंग पर प्रशासन ने कार्रवाई की है।
तो एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह भी मौके पहुंचे हैं। राजस्व टीम ने अवैध निर्माण ध्वस्त कराए हैं। कार्रवाई से अवैध प्लॉटिंग करने वालों में हड़कंप मचा है। गोरखपुर में संचारी रोगों की रोकथाम और स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिला पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में जिले की 40 मलिन बस्तियों में विशेष साफ सफाई अभियान शुरू किया गया। यह अभियान 10 से 12 जून तक चलाया जाएगा, जिसमें सफाई के साथ वृक्षारोपण भी किया जाएगा। जिले के 20 ब्लॉकों की चयनित ग्राम पंचायतों में सफाई मित्रों द्वारा रोस्टर के अनुसार अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला पंचायत राज अधिकारी सोम्यशील सिंह ने बताया कि संचारी रोगों से बचाव के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 40 ग्राम पंचायतों के 40 राजस्व गांव मलिन बस्ती सफाई अभियान में हम लोगों के सम्मिलित हैं, जिनमें सफाई अभियान पूर्ण रूप से टीम लगा करके हम लोगों ने पारित किया है। कल इसमें हम लोगों ने वृक्षारोपण के लिए एक दिन निर्धारण किया है, जिसमें वृक्षारोपण का कार्य विशेष संचारी रोग को लेकर के हम लोगों ने अपना रोस्टर बना लिया है। हमारा माइक्रो प्लान भी बन गया है और जैसे प्रत्येक वर्ष हम लोग संचारी रोग अभियान में कार्यक्रम करते हैं वैसे ही करेंगे और संचारी रोग अभियान में किसी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं होने पाएगी। अभी फिलहाल ऐसा कोई आकलन नहीं है, लेकिन वृक्षारोपण के लिए इतना है कि जहाँ पे भी सार्वजनिक स्थान मिलेंगे वहाँ पे वृक्षारोपण हम लोग करवाएंगे। सोनभद्र पुलिस ने समा सिंह गौड़ हत्याकांड का महज 48 घंटे में खुलासा कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों के शक में युवक की हत्या की गई थी। आरोपी ने अपने ही दोस्त को शराब पार्टी के बाद चाकू और पत्थर से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और जांच के आधार पर आरोपी तक पहुंचते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान बलरामपुर निवासी राजेंद्र विश्वकर्मा के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बाइक भी बरामद कर ली है। थाना दुग्धी जनपद सोनभद्र निवासी राम सिंह गोंड की ज्ञात व्यक्ति के द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसके संबंध में थाना दुग्धी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके शीघ्र अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था। और आज जो है इस मामले में जो अभियुक्त था जिसने ये हत्या की थी उसको जो है बघाड़ू भीसर रोड स्थित प्रथम पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। इसका नाम राजेंद्र विश्वकर्मा है। इसकी निशानदेही पर इसके द्वारा प्रयुक्त किया गया चाकू और पत्थर जिससे इसने हत्या की थी, इसकी समा सिंह गोंड की हत्या की थी। और इसके पश्चात अभियुक्त ने जो है मृतक को जो है चाकू और मोटे पत्थर से हमला करके इसकी हत्या कर दी। आज हम लोग उसको गिरफ्तार कर जेल भेज रहे हैं। बांदा में आगामी मानसून और संभावित बाढ़ आपदा से निपटने की तैयारी को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। पैरानी तहसील क्षेत्र के सिंधन कला स्थित केन नदी घाट पर मेगा मॉक एक्सरसाइज का रिहर्सल आयोजित किया गया, जहां बाढ़ और नदी में डूबने जैसी आपात स्थितियों से निपटने का अभ्यास किया गया। जानते ही हैं कि पैलानी क्षेत्र में हर साल बाढ़ की स्थिति बनती है। बाढ़ की स्थिति से किस तरह निपटा जाए, क्या क्या तैयारी है, उसी के संबंध में मॉक का आयोजन किया गया था। जिसमें एक सीन क्रिएट किया गया था कि जब कोई व्यक्ति डूब जाता है तो हमारे सारे विभाग मिलकर क्या क्या उनकी तैयारियां, किस तरह उसे बचाते हैं, क्या क्या हम प्रिकॉशन लेते हैं, कैसे उसकी जान की रक्षा करते हैं। तो एक मॉक ड्रिल थी जिसे लेकर जिले के सभी अधिकारी उपस्थित हैं। तैयारियों का जायजा लिया गया है और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है सर, जिससे कि कोई किसी तरह का नुकसान क्षेत्र में नहीं। 14 जून को आयोजित होने वाले प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 को नकल विहीन, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी क्रम में कलेक्टर सभागार में अपर जिलाधिकारी न्यायिक विजय नारायण सिंह की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी परीक्षा केंद्रों के व्यवस्थापक, सेक्टर एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट मौजूद रहे। अधिकारी को निर्देश दिए गए कि परीक्षा संचालन से जुड़े सभी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। जनपद के 7 परीक्षा केंद्रों पर कुल 2973 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
बांदा शहर में पेयजल संकट को लेकर महिलाओं का आक्रोश सामने आया। चुनाव मुख्यालय के सतूरखाना मोहल्ले की 1 दर्जन से अधिक महिलाएं जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची और पेयजल आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि मोहल्ले में लंबे समय से पानी की सप्लाई बाधित है, जिससे दैनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उनका आरोप है कि क्षेत्र के हैंडपंप भी खराब पड़े हैं, जिसके कारण समस्या और गंभीर हो गई है। ज्ञापन देने पहुंची कई महिलाओं की गोद में छोटे छोटे बच्चे भी थे। महिलाओं ने प्रशासन से जल संस्थान के अधिकारियों को तत्काल निर्देश देकर पेयजल आपूर्ति सुचारू कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि चेतावनी दी है कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगी। पूरे 1 महीने से 2-4 दिन इतना पानी आया ही नहीं है। फिर उसके बाद बिल्कुल गंदा पानी आ रहा है, जैसे गड्ढे का पानी हो। जानवरों से भी ज्यादा गंदा पानी हम लोगों को मिल रहा है। पीने लायक नहीं है, पीने लायक नहीं है। न नहाने पीने को नहीं मिल रहा, न नहाने धोने के लिए मिल रहा हमें पानी। पानी की मांग है, हमें पानी दे, दोनों टाइम दे, न एक टाइम दे, दोनों टाइम दे हमें पानी। कहाँ से लाते कोई, एक बाल्टी यहाँ से ले, एक बाल्टी वहाँ से, रोज रोज कोई देता नहीं अपने घर से पानी। पानी नहीं आ रहा, परेशान है। कब से नहीं आ रहा? 8-10 दिन हो गए, 10 दिन हो गए। एक बार बस आया पानी, फिर नहीं आ रहा। ये सब करा कि हम देश करेंगे पानी के लिए। गोरखपुर में खाद्य विभाग की टीम ने महानगर के विभिन्न स्थानों पर चाय बनाकर बेचने वाले बड़े हों या छोटे ऐसे सभी प्रतिष्ठानों पर रूटीन चेकिंग के दौरान केमिकल युक्त चाय पत्ती पकड़ी। जांच में चाय पत्ती हानिकारक मिली है, जिसको लेकर विभाग की टीम ने दुकानदार को नोटिस दिया है। सहायक आयुक्त खाद्य सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत तमाम खाने वाले चीज़ों को लेकर खाद्य विभाग की कार्रवाई लगातार चलती है और इसी दौरान चेकिंग की गई तो महानगर के विभिन्न प्रतिष्ठानों पर जो चाय बनाने का काम करते हैं वहां जाकर चेकिंग किया गया तो चाय बनाने वाली कलरफुल चाय पत्ती मिली। जब उसे लैब में चेक किया गया तो वह केमिकल युक्त चाय पत्ती पाई गई, जिसको लेकर दुकानदार को नोटिस दिया गया है। सुरक्षित खाद्य पदार्थ के लिए निरंतर अभियान चलाना रहता है। इसी क्रम में हमारे यहाँ जो जागरूकता अभियान चल रहा है उसमें जो लोग चाय पी रहे हैं, खास करके ये स्ट्रीट वेंडर्स हैं और छोटी दुकानें, इन पे हमारी जो फूड सेफ्टी वैन है ये जागरूकता कार्यक्रम के तहत जाती है और इनके जो चाय पत्ती है और बाकी चीज़ें उनको टेस्ट करती है। तो हमारी लैब है, वो लैब में जो जांच हुई है उसमें ये पाया गया है कि जो चाय पत्ती ज़्यादातर दुकानदार प्रयोग कर रहे हैं वो खुली है और कोई व्यक्ति उनको कहीं से लाके पॉलीथीन के पैकेट में दे जाता है। उसमें हमने जांच में ये पाया है कि वो पत्ती जो है वो रंग छोड़ रही है, इसका मतलब वो रंगी हुई है, उसमें किसी तरीके का कलरिंग मटेरियल यूज हो रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने उन्हें कहा है कि आप इसका प्रयोग ना करें। इसके साथ साथ जो भी यूज करें ब्रांडेड पैकेट के ही यूज करें और जिससे आप खरीद रहे हैं उसका नाम और पता जानकारी अवश्य रखें, जिससे कि कोई कमी पाए जाने पर जो आपूर्ति करता है उसके खिलाफ। खास करके उन लोगों को चेतावनी दी है जो ये बताने को भी तैयार नहीं है कि ये जो चाय पत्ती वो खरीदते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं, जिससे उसके सोर्स पे कार्रवाई की जा सके। इसके साथ साथ अगर ये दोबारा उसी का यूज करके पाए गए तो इनके ऊपर भी। बड़ी खबर हमीरपुर से, जब बेतवा नदी किनारे मॉक ड्रिल आपदा प्रबंधन की तैयारी का अभ्यास, नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन, राहत एवं बचाव कार्यों की लाइव ड्रिल, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, बाढ़ और जल दुर्घटनाओं से निपटने की तैयारी। तो ये खबर आपको हमीरपुर से बता रहे हैं, जब बेतवा नदी किनारे मॉक ड्रिल की गई, आपदा प्रबंधन की तैयारी का अभ्यास किया गया। तो नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन का प्रदर्शन किया गया, राहत एवं बचाव कार्यों की लाइव ड्रिल की गई, प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। कौशाम्बी पुलिस ने तकनीक और सर्विलांस की मदद से बड़ी सफलता हासिल करते 102 खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए। करीब 23 लाख रुपए कीमत के इन मोबाइलों को उनके वास्तविक मालिकों को वापस सौंप दिया है। CIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने कार्रवाई करते विभिन्न कंपनियों के मोबाइल ट्रेस किए। कौशाम्बी के समस्त थानों की जो टीम्स हैं उनके द्वारा जो लगातार मोबाइल्स ट्रेस किए जाते हैं, उन मोबाइल्स को एक साथ कलेक्ट करके और 102 मोबाइल धारक जो हैं उनको उनके मोबाइल्स हैंडओवर किए गए हैं। इसमें जो 102 मोबाइल पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं विभिन्न थानों की टीम्स के द्वारा, इनकी मार्केट की अनुमानित कीमत लगभग 23 लाख रुपए है
और मैं आप लोगों के माध्यम से आम जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी का कोई मोबाइल कहीं खो जाता है या चोरी हो जाता है तो चोरी के संबंध में वो सूचना तत्काल थाने पर दें, अथवा अगर मोबाइल खो जाता है उसके संबंध में वो भी थाने पर सूचना देते हुए CIR पोर्टल जो होता है उसके माध्यम से अपना 100% रजिस्ट्रेशन करवाएं, ताकि आपका फ़ोन जो आपको समय से वापस मिल सके। उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से पोस्टरबार शुरू हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने एक पोस्टर लगाकर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा गया कि राजनीति में मतभेद स्वीकार है, बेटियों का अपमान नहीं और बेटियों का सम्मान देश की पहचान। पोस्टर के जरिए आरोप लगाए कि मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते राजनीति में मतभेद के आधार पर कार्रवाई प्रभावित होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोगियों द्वारा जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और देश की महिलाओं का अपमान करते करते हमारी समाजवादी पार्टी की बहन आदरणीय अखिलेश यादव साहब की बेटी का अपमान करने का उनके लोगों द्वारा किया गया है, ये बिल्कुल हमको बर्दाश्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री भी इससे पहले हमारी बहन बेटियों का अपमान देश की कर चुके हैं। मुद्दा ये नहीं कि वो किसकी बेटी है, मुद्दा ये है कि हमारे देश की बेटी है अदिति यादव की। भारतीय जनता पार्टी को आदरणीय अखिलेश यादव साहब से महिला सम्मान सीखना चाहिए। किस तरीके से आज भी कन्याओं को लैपटॉप देने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की महिला स्वयं जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पुतला जलाया था वो जल गई थी, तो उनको देखने का काम सबसे पहले आदरणीय अखिलेश यादव साहब जाके करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैं उम्मीद करना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर इतना ना गिराएं कि हमारी माताओं बहनों के ऊपर राजनीति करें, और उन महिलाओं से भी सवाल करना चाहूंगा जो कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसदों को घेरने का काम किया। मानसून की दस्तक के साथ कुशीनगर प्रशासन बाढ़ से निपटने की तैयारी में जुट गया है। उसी क्रम में पिपरा घाट के कोलाघाट पर जिला प्रशासन, पुलिस और NDRF की संयुक्त टीम ने मॉकड्रिल का आयोजन किया। गंडक नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए आयोजित इस अभ्यास में राहत एवं बचाव कार्यों का प्रदर्शन किया गया। रायबरेली में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ की एंटी करप्शन टीम ने वन विभाग के एक फॉरेस्टर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। बछरावा थाना क्षेत्र में की गई इस कार्रवाई में फॉरेस्टर संजय यादव को 18,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद टीम आरोपी को अपने साथ लेकर आगे की पूछताछ और कानूनी कार्रवाई में जुटी है। और एम चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस की 25,000 रुपए के इनामी बदमाश टिल्लू उर्फ शिवम से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने घिरने पर पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके जवाब में आत्मरक्षा में चलाई गई गोली उसके पैर में लगी है। घायल बदमाश को गिरफ्तार कर CHC दीवियापुर में भर्ती कराया गया है। सवार एक व्यक्ति औरैया की ओर से आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया गया, जो वापस मुड़कर भागने लगा। जो अपने आप को पुलिस टीम से घिरा देख जान से मारने की नीयत से फायर करने लगा। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे तत्काल उपचार हेतु CHC दिव्यापुर भेजा गया है। जिसके कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, 2 खोखा कारतूस, 1 जिंदा कारतूस 315 बोर व एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बरामद हुई है। यह एक सातिर किस्म का हिस्ट्री सीटर अपराधी है, जो हत्या के मुकदमे में वांछित था, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी समस्या नहीं है। सोनभद्र के घोरावल कोतवाली क्षेत्र स्थित करीबराम गांव में राजस्व भूमि पर अवैध कब्जे के प्रयास का मामला सामने। ग्रामीण केदारनाथ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कुछ लोगों द्वारा राजस्व भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। गोरखपुर जिला कारागार में विधि छात्र छात्राओं के लिए 1 से 10 जून तक शैक्षणिक भ्रमण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान TDU गोरखपुर सेंट एंड्रयूज कॉलेज सहित विभिन्न संस्थानों के कुल 289 विधि छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य भावी वकीलों को जेल मैनुअल, बंदियों के अधिकार और कारागार व्यवस्था की व्यवहारिक जानकारी देना रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। खबरों का अधिक अपडेट के देखते रहिए i24। नमस्कार।